बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी आपके साथ है अफ़गान अपडेट्स के ऊपर। यहाँ पर आपको ताज़ा तरीन इत्तलात से आगाह करें बग़ैर वक्त ज़ाया किए किसी भी लफाजी में पड़े कि अफ़गानिस्तान की वादी पंजशेर में 40 रुकनी वफ़द ने अहमद मसूद से मुलाकात की है और इस मुलाकात का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के ऊपर था कि अफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल हल हों, मसला हल हो और वादी पंजशेर के ऊपर भी तालिबान का कब्जा हो। वादी पंजशेर पिछले 7 दिनों से जो है वो इस वक्त जंग का समा पेश कर रहा है, क्योंकि पूरे बॉर्डर एरियाज पे नॉर्दर्न अलायंसेस के लोग वहां पर मुतय्यन हैं। साथ में सोवियत यूनियन का बचा कुचा असला और उसके साथ साथ इस वक्त जो अभी इनखला का प्रोसेस जारी है, जिसमें अमेरिकन अपना असला जो ले जा नहीं सकते वो उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को दिया हुआ है। रशीद दोस्तम की जो मलेशिया है उसके पास भी काफ़ी असला है और ये तमाम असला वादी पंजशेर में है। अमरुल्लाह सोले जो कि आपको मालूम है फॉल ऑफ काबुल के बाद से वो वहाँ पर पनागुज़ीन है एक तरह से, और नॉर्दर्न अलायंस के लिए राह हमवार कर रहे हैं। अहमद मसूद के बारे में हमने आपको बताया था कि आर्टिकल्स ऑप्टेट्स और दूसरी दुनिया से ताल्लुकात बनाने में वो मसरूफ़ हैं और कहा यह जा रहा है कि रस्त की कमी की वजह से उन्होंने अपील भी की है कि हमें जल्द से जल्द जो है वो एम्यूनिशन और खुराक की फराहमी की जाए, नहीं तो वादी पंजशेर पर तालिबान का कब्जा होगा। कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मुतादिद सवालात के जवाबात दिए, बहुत से एलिगेशंस थे। अमीरुल मोमिनीन हैबतुल्लाह के हवाले से भी बातचीत की गई, मुशर्रफ के हवाले से भी बातचीत की गई। दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि CIA के जो चीफ हैं वो मिले हैं, मगर इस बात की तरदीद कर दी गई ज़बीउल्लाह की जानिब से, सुहेल शाहीन की जानिब से भी तरदीद कर दी गई। रातों रात एक बयान आया सामने कि डॉलर की तरसील जो स्मगलिंग है इस वक्त जो इनखला हो रहा है उसमें हो रही है। जो इत्तलात थी उस पर रातों रात जो है इसके ऊपर काम किया गया और इसके लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाया गया। बाकायदा स्टांस क्लियर किया गया कि इस वक्त कोई भी अफगानी मुल्क छोड़ के जा नहीं सकता। दूसरी तरफ डॉलर की तरसील रोक दी गई है। इन तमाम चीज़ों को तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले नया आने वाले नाज़रीन से इल्तिमास करेंगे कि अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको बताते चल रहे हैं कि ज़बीउल्लाह ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात वाज़ेह की कि अफ़गान शहरी जो हैं वो मुल्क छोड़ के ना जाएं, गैर मुल्कियों का इनखला होगा। इस हवाले से ये भी बताते चलें कि इस वक्त आज की तारीख तक 21,000 से ज़ायद जो गैर मुल्की थे वो जा चुके हैं और इसके हवाले से ट्वीट भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 21,600 जो शहरी हैं वो जा चुके हैं काबुल से। 37 US मिलिट्री फ्लाइट्स carried approximately 12,700 evacuees and 57 collision flights carried 8,900 people। यानी कि 8,900 अफराद वो थे जो कि कॉलिशन फ्लाइट्स यानी कि पाकिस्तान लेकर आया कुछ फ्लाइट्स को, कुछ को दूसरे ममालिक की जो फ्लाइट्स हैं, जो एयरवेज हैं वो लेकर गई हैं, उनको वहाँ से निकाला, इवैक्यूएट किया। तो जो अफ़गान शहरी हैं वहाँ से उनको जाने को सबसे पहले मना किया। क्यों मना किया? वो इसलिए कि डॉलर जो है वो अफ़गानिस्तान से बाहर जाएगा तो अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका लगेगा। पहले ही ये कहा जा रहा है कि अशरफ गनी ने जो है वो 2200 करोड़ के हवाले से बातचीत जारी है कि 2200 करोड़ उन्होंने मुंतकिल किया है। और कैसे मुंतकिल किया है कि उनके भाई हशमत गनी जो हैं वो UAE में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बिजनेस टाइकून है, और उनके बिजनेस टाइकून होने में अशरफ गनी की जालसाजी और 2 नंबरी का पैसा उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। और वो इस बार जो उनकी पनाह भी हुई है वो उसी बुनियादों पे हुई है, क्योंकि वो एक बड़े बिजनेसमैन है। उनको लेवरेज करने के लिए अशरफ गनी को वहां पनाह दी गई, किसी और इस्लामी ममालिक की तरफ से ये काम नहीं किया गया। UAE का एक रूल है, दूसरे ममालिक से चोरी करें, वहां ले जाएं, इन्वेस्टमेंट करें, आपको कोई पूछेगा नहीं। ये रूल UAE का है। और साथ में इसराइल का प्रेशर था कि अशरफ गनी को सपोर्ट किया जाए ताकि हम दूसरे मामले पे फ़लस्तीन के महाज के ऊपर भी काम करें। कल आपको हम भी ये भी बताते चलें कि हमास
के ऊपर बहुत से ठिकानों पे दोबारा बमबारी की गई है। मीडिया में लाइमलाइट में आई नहीं ये न्यूज़, और कहा यह जा रहा है कि जो जहरीली मवाद के जो गुब्बारों की जो फैक्ट्री थी उसको निशाना बनाया गया है, या उस हेडक्वार्टर को जो निशाना बनाया गया जहां से ये गुब्बारे इसराइल की सरहदों पे भेजे जाते थे। खैर, मगर यहूदियों ने इबादत की आड़ में जो है वो अपने यहूदियों को वहाँ घुसाया है, और मस्जिद अक्सा में जो है अब इस वक्त यहूदी भी इबादत कर रहे हैं, जो कि एक सवालिया निशान भी है कि पैक्ट्स कहाँ गए, जो ट्रूस हुआ था उसकी शिकों के ऊपर अमल क्यों नहीं हो रहा। अमेरिका के सदर ने कल रात G7 से खिताब किया, और उस खिताब में उन्होंने इस बात का तो एतराफ़ किया कि 31 अगस्त आखिरी दिन है जब US जो है वो वहाँ से इनखला मुकम्मल कर लेगा। पूरी कोशिशें जारी हैं और कोई एक दिन भी ऊपर नहीं करेगा, मगर UK जो कि कबाब में हड्डियों वाला रोल पेश कर रहा है, कह रहा है कि तालिबान को रोकने के लिए मुतादिद कोशिशें की जानी चाहिए। एक तरफ IMF के हमले को पाकिस्तान ने निकाला, दूसरी तरफ UK ने भी सराहा, मगर इस वक्त वो पाकिस्तान की मदद चाहते हैं तालिबान से मुज़ाकरात और मामलात के हल के लिए। फ्रंट फेस पे आके तो वो स्ट्रिक्ट बयान दे रहे हैं, मगर बैकडोर चैनल पॉलिसी ये है कि वो इनसे रवाबित की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। और इस वक्त तालिबान ने भी बड़ा ज़बरदस्त स्टांस क्रिएट किया हुआ है। वो तमाम ऐसे महाजों को बड़े ही खुश असलूबी से सर कर रहे हैं जिनके ऊपर यलगार की तवक्का की जा रही थी या घुमसान की जंग की, क्योंकि 40 रुकनी वफ़द ने जब अहमद मसूद से मुलाकात की तो उस मुलाकात में मुतअद्दिद नुकात के ऊपर बात की गई। अहमद मसूद जंगी तरबियत नहीं रखते, ना जंगी जहन साजी की गई है उनकी। वो एक पढ़े सुलझे हुए शख्स हैं जिनको अमरुल्लाह सुहले और जो बैनुल अक़वामी स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो गाइड कर रहे हैं इस वक्त, और दोस्तम जो है वो उनकी बैक पे खड़ा है। नूर मोहम्मद भी जो है वो उनके साथ हैं। तो ये जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं जिनको तालिबान से शदीद खतरात लाक हैं, कल कुछ ट्विटर पर वीडियोस नशर की गई जिसमें नॉर्दर्न अलायंस की मलेशिया की वीडियोस नशर की गई, जिसमें उन्होंने साफ देखा जा सकता था। हम आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब बैन कर रहा है ऐसे कंटेंट्स, मुतादिद वीडियोस को उतारा जा रहा है। वैसे ही तालिबान प्रो कंटेंट को उतार दिया जाता है, और हम तालिबान प्रो नहीं, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ईरान ने जब से कल से मदद करना शुरू किया तो ईरान की भी वीडियोस को हटाया जा रहा है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की मदद क्यों कर रहा है। अब यहाँ पे एक छोटी सी आपको अपडेट देते चलें कि इस वक्त जो है वो पजहोक अफगान न्यूज़ है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में आई थिंक कुछ मिस्टेकन है। तालिबान हैज अपॉइंटेड फॉर्मर ग्वांतानामो डिटेनी मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर एज एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर। 20 साल हुकूमत की अमेरिका ने अफगानिस्तान में उन लोगों को पकड़ा जिनको वजारतें मिलनी थी, तो क्या उनकी तरबियत कर रहे थे ग्वांतानामो जेल में? सवालिया निशान तो ये उठता है। इस तरह के कितने कैदी ऐसे हैं जो आज आके तालिबान के अहम मर्तबों पे फायज हो गए और डिफेंस मिनिस्ट्री की पोस्ट मिली है। कैन यू इमेजिन? डिफेंस मिनिस्ट्री। 20 साल आपने उनको उन जेलों में कैद रखा, तो इसका मतलब है कि आपने जो इन्वेट किया था वो गलत किया था। बाइडन ने G7 से इस बात का एतराफ़ किया है कि हम हार गए हैं ये जंग। अब ये जंग हारे अमेरिका की तारीख रही है, जहां से भी निकलता है नाकामी तो होती है, मगर उस मुल्क की इकॉनमी को बर्बाद कर देता है। देखते हैं अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है कितना सिक्योर है, और जो तालिबान क़यादत है उसमें कितना इत्तेहाद बाकी रहता है। अमीरुल मोमिनीन किस हिसाब से लेके चलते हैं पूरी जमात को, और उससे आपको आगे मालूम होगा कि इस वक्त तालिबान अफगान आवाम के लिए किस तरह सोच रहा है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।